सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर एंड कस्टम इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, उसको कितनी सैलरी मिलती है ये बताऊंगा और उसकी सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ही सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर की ही नहीं बल्कि 4600 ग्रेड पे की जिसकी भी जॉब है, 4600 ग्रेड पे वालों को कितनी सैलरी मिलेगी ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और उनकी सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूं। ये जो सैलरी स्लिप है ये वो सैलरी है जिसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, यानी फ्रेशर्स की सैलरी है, यानी आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसमें आप पहले ये चीज समझ लो कि एक सैलरी को डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है बेसिक पे, यानी आपकी बेसिक पे कितनी है। उस बेसिक पे के चारों ओर ही बाकी सारे अलाउंसेस घूमते हैं। कितनी बेसिक पे है उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको डीए कितना मिलेगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके एचआरए कितना मिलेगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलेगा। यानी ये सब फैक्टर बेसिक पे के चारों ओर घूमते हैं और उस बेसिक पे ही उन सबको डिसाइड करती है और तब जाके आपकी ग्रॉस पे बनती है। और क्या क्या डिडक्शंस होती हैं उसमें ये भी बताऊंगा और आपको नेट सैलरी कितनी मिलती है ये भी बताऊंगा और आपको सैलरी स्लिप भी दिखाने जा रहा हूं। देखो 4600 ग्रेड पे की जिसकी पोस्ट है, जो ऑफिसर 4600 ग्रेड पे के लगा है उसकी बेसिक पे होगी 44,900। इसके डीए, टीपीटी, एचआरए कितना बनेगा ये सब बताने और दिखाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली बोर्ड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट जो टियर 1 एंड टियर 2 दोनों के लिए है। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड एकदम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन से आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो सकती है। और 13 मई से 16 मई तक ओनली बोर्ड पर चल रही है सुपरमेनिया सेल। अगर आप एसएससी और रेलवे का कॉम्बो लेते समय कूपन कोड SUPER सुपर का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 45% का डिस्काउंट। एसएससी और रेलवे के एलाइट कॉम्बो में मिलेंगे आपको 500 से भी ज्यादा टेस्ट और सुपर लाइट कॉम्बो में ऑल कोर्सेज, नोट एंड 500 से भी ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। तो आप इन फ्री मॉक्स एंड इस सुपरमेनिया सेल का पूरा फायदा उठाओ। 4600 ग्रेड पे वालों की बेसिक सैलरी होगी 44,900। उस पे जो डीए लगता है वो आज की डेट में 34%, यानी बेसिक का 34% आपका डीए हो गया 15,266 रुपए। उस पे जो एचआरए मिलेगा आज की डेट में एक्स सिटी का जो एचआरए है वो बेसिक का 27% है, 12,123 रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 प्लस डीए मिलता है एक्स सिटी पे। 3600 रुपए का डीए अगर कैलकुलेट करें 34% के हिसाब से तो बनेगा 1224 रुपए। तो 3600 जमा 1224 पे 4824 रुपए आपका क्या बन गया टीपीटी। इन सबको अगर हम टोटल करें तो 77,123। अब इस पे कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। जो डिडक्शंस है, एक सबसे पहली डिडक्शन तो होती है आपकी ग्रुप इंश्योरेंस की जो 60 रुपीज होती है। ये डिडक्शन भी बड़ी अच्छी है, भगवान ना करे कुछ होता है तो इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये क्या चीज होती है। यानी आप ये समझिए कि 60 रुपीज ये कटता है। ऐसे एक CGHS कार्ड मिलता है आपको आपकी मेडिकेट फैसिलिटीज के लिए, उसकी डिडक्शन होती है पर मंथ 650 रुपीज। और एक और आपकी डिडक्शन होती है NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो आपकी डिडक्शन होगी वो आपका बेसिक प्लस डीए का 10% होगी। तो आपकी बेसिक 44,900 रुपए, डीए 15,266 रुपए, इस सब को मिला के 6,017 रुपए आपकी NPS 10% बनती है। यानी बेसिक प्लस डीए की 10% जो डिडक्शन होगी 6,017 रुपए बनेगी। तो NPS में आपका अमाउंट जाएगा 6,017। इस तरह से आपकी टोटल डिडक्शन हो गई 6,727 रुपए और आपको नेट सैलरी मिलेगी। फिर अगर आपकी ग्रोस में से ये डिडक्शन घटा दें तो 70,386 रुपए, 70,386 रुपए ये आपकी नेट सैलरी है, ग्रोस सैलरी नहीं है। तो भैया नेट सैलरी आपको 70,000 प्लस मिल गई। तो एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है कि आपको पहली सैलरी इतनी नेट सैलरी मिलेगी। जो मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको ग्रोस सैलरी मिलेगी 77,123 रुपए। ये ग्रोस सैलरी तो है आपकी पे स्लिप के अकॉर्डिंगली, एक्चुअल में आपकी ग्रोस सैलरी इससे भी ज्यादा है। आप सोचोगे कि भाई अगर हमारी सैलरी स्लिप में इतनी है तो इससे ज्यादा ग्रोस सैलरी कैसे हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि जैसे आपकी NPS डिडक्शन हुई है बेसिक प्लस डीए का 10%, ऐसे ही NPS के लिए गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इस 10% से भी ज्यादा होता है, बेसिक प्लस डीए का 14% होता है। तो ये डिडक्शन जो है ये आपकी सैलरी स्लिप में नहीं दिखाई जाती, डायरेक्ट आपके प्राण अकाउंट में डाल दी जाती है। यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है जो आपकी डिडक्शन होती है, इन दोनों को मिला के जो अमाउंट जाता है वो आपके प्राण अकाउंट में जाता है। पैसा अल्टीमेटली ये भी आपका है जो आपको आज नहीं मिलने वाला, ये पैसा आपको मिलेगा आपके रिटायरमेंट के बाद। यानी कैसे मिलेगा, कितना
कितना मिलेगा, अगर चाहोगे तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट कर लेना, अगर आपको अलग से इसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है बेसिक प्लस डीए का 14%, ये अगर आपका बेसिक यानी 44,900 में डीए ऐड करके 14% कैलकुलेट करें तो बनता है 8436 रुपए, 8,436 रुपए। अब इस आपके 8,436 रुपए को आपके ग्रोस सैलरी में ऐड करने पे जो टोटल अमाउंट आएगा वो भी एक्चुअल आपकी ग्रोस सैलरी, और ये टोटल अमाउंट बनता है 85,536 रुपए। यानी एक 4600 ग्रेड पे वाले को या एक्साइज इंस्पेक्टर को, जीएसटी इंस्पेक्टर को, कस्टम इंस्पेक्टर को 85,536 रुपए ग्रोस सैलरी मिलती है। ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है या नेट सैलरी 70,386 बताई है, इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं है भाई। टैक्स डिडक्शन इसमें अलग से होती है। टैक्स डिडक्शन सबकी अलग अलग होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या सेविंग की हुई है। वो सब 80C के अंदर जो भी डिडक्शंस आती हैं वो सब डिडक्ट होने के बाद जो सैलरी बनती है उस पे स्लैब के अकॉर्डिंगली आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। वो अलग अलग होगा, आपने सेविंग की है नहीं की, कोई मेडिकल पॉलिसी ली है या कहीं किसी फंड में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड में आदमी देता है पैसा, वो सब टोटली टैक्स फ्री होता है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो आपका टैक्स बनेगा वो टैक्स तो भाई कटेगा ही। टैक्स तो एक लायबिलिटी आपकी इसके बाद रह ही जाती है। अब कुछ समय पहले मैंने अपने बेटे निशांत की आपको सैलरी बताई थी और वीडियो बनाई थी कि भी उसको कितनी पहली सैलरी मिली है। उसमें मैंने आपको बताया था कि निशांत की कितनी सैलरी है, क्योंकि निशांत ने 18 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया था और जो ये सैलरी मिली थी 31 मार्च तक की सैलरी थी, यानी 18 जनवरी से 31 मार्च तक 2 महीने 14 दिन की जो ग्रोस सैलरी थी 1,72,289 रुपए। और उसके हिसाब से मैंने बताया था कि मंथली उसको जो सैलरी मिलेगी 70,300 समथिंग मिलेगी। तो जो आपको जची नहीं थी, जिसमें आपने बहुत गलत कमेंट किए थे, कोई कह रहा था कि आप बिल्कुल फेक बना रहे हो वीडियो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो हमें, ये हो ही नहीं सकती इतनी सैलरी। एक्साइज इंस्पेक्टर को सैलरी 45,000 रुपए मिलती है, कोई कहता था सैलरी 60,000 रुपए मिलती है, कोई कहता 67,000 मिलती है। तो भाई ये सब फेक इंफॉर्मेशन देके मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं आज आपको सैलरी स्लिप दिखा दी मैंने, आप देख लीजिए कितनी सैलरी मिली है। क्योंकि मैं फेक वीडियो क्यों बनाऊंगा, मैं तो ये आपको फैक्ट्स दिखाता हूं ये वीडियो बना के, ताकि आप ये फैक्ट्स देखो, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी पोस्ट लेनी है, और आप इससे मोटिवेट हो सकें कि भाई इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, मैं और ज्यादा तैयारी करूं और अपनी ड्रीम पोस्ट लूं। कितनी अच्छी सैलरी आपकी मोटिवेशन के लिए सब मैं डालता हूं, मैं फेक क्यों डालूंगा। अब आपने देखा कि भाई आपको कितनी सैलरी मिल रही है, लेकिन इस सैलरी का लुत्फ आप फुल लाइफ नहीं उठा सकते। देखो, इससे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि ये हमेशा सैलरी यही नहीं रहने वाली, ये सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट में मिलता है, डीए स्लैब भी आते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और जो नेक्स्ट पे कमीशन आएगा उसमें भी बढ़ेगी, तो टाइम टू टाइम आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। ये तो मैंने प्रेजेंटली फर्स्ट सैलरी बताई है कि कितनी मिलेगी। और अब जो मैंने आपको बताया कि आप इसका लुत्फ पूरी लाइफ नहीं उठा सकते, तो आपके मन में आ रहा होगा भी हमारी सैलरी है, हम ले रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं उठा पाएंगे। भाई आप इसका मजा तो ले सकते हो सिर्फ अनमैरिड लाइफ में, मैरिज से पहले पहले। मैरिज के बाद तो 1 तारीख को जब सैलरी मिलेगी, घर पे थानेदार नहीं खड़ी होगी आपकी जेब काटने के लिए, सारा पैसा आपकी जेब से निकाल लेगी, सारा पैसा आपसे ले लेगी, और आपको जेब खर्च भी उससे मांगना पड़ेगा। और ये कव्वाली गानी पड़ेगी कि बड़ा लुत्फ था जब कमारे थे हम तुम्हें। तो भैया उसके बाद आपको सैलरी नहीं मिलने वाली। अब आप लोग ये कमेंट मत करना क्या मैं आप बीती बता रहा हूँ, क्या हमारे समय में भी ऐसा होता था, क्या हमारे घर में भी घर जाते ही हमारी जेब काट ली जाती थी। भैया वो समय अलग था, ये समय अलग है। अब समय बदल चुका है। उस टाइम नारियां होती थी अबला, उनको अबला कहा जाता था। तो जब हम जाते थे घर, वो घर खर्च मांगती थी, भैया अबला कुछ तो दे, हम घर खर्च करें। जो पैसा खत्म हो जाता था हमारे द्वारा दिया हुआ, फिर कहती थी भाई कुछ और ला, अबला, इसलिए उनको अबला बोला जाता था। अब वो अबला नहीं रही, अब तो 1 तारीख है सबला, सब कुछ दे दे, तेरा नहीं है मेरा है, तो मेरे लिए कमाने जाता है, और आपको जेब खर्च भी मांगना है भैया। तो अब इसका लुत्फ इस हिसाब से सारी उम्र नहीं उठा सकते। तो भाई ये तो है एक मजाक की बात है, तो ये समझ के डरना मत, कहीं ऐसा सोचो भाई ऐसी होती हैं घरवालियाँ तो मैरिज नहीं कराऊंगा। ऐसा नहीं है भैया, घर तो दोनों के ही कोऑपरेशन से चलता है, और इस सैलरी का लुत्फ तो आपने उठाना है, आपकी फैमिली ने उठाना है, आपके बच्चों ने उठाना है। एंजॉय करो, मोटिवेट होते रहो, तैयारी में लगे रहो और अपनी ड्रीम पोस्ट कर लो। यही मेरी भगवान से दुआ है और आपको आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट।